बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 7 खुला आकाश इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। गली की विशेषताएं, पेड़ नहीं है, मकानों की भीड़ है, आसमान नहीं दिखाई देता, मकान पर मकान लदे हैं। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। 1, गली से यह नहीं दिखता, पेड़, आसमान। 2, लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहता, चीजों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर। प्रश्न 3, आकृति में लिखिए कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशु। बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर। गाय, बकरी, भेड़, तितली। प्रश्न 4, मनुष्य जीवन की स्थितियां। गुलामी करना, गुलामी करवाना। प्रश्न 5, लिखिए। 1, घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है, दूसरे मकान, एक गंदी व तंग गली। 2, लेखक इनकी सेवा में लगे हैं, कंप्यूटर, मोटर। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, इसका साधारण अर्थ लिखिए। उत्तर, किसी काम को करने की यदि हमारी इच्छा नहीं है तो वह काम कभी पूरा नहीं होगा। इसके विपरीत, यदि कठिन काम भी हम शौक से शुरू करते हैं तो भी उसे पूरा करने का रास्ता निकाल लेते हैं। संसार में इसके बहुत सुंदर उदाहरण मिलते हैं। हमारे भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सभी जानते हैं। वे बहुत गरीब परिवार से थे। उन्होंने जीवन में बहुत सारी मुसीबतें देखी और उनका सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटके। इच्छा शक्ति व परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त की। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन को कमजोर दिमाग के चलते स्कूल से निकाल दिया गया। कई बार असफलताएं उनके हाथ लगी, लेकिन अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आज़ादी की लड़ाई की लोगों को ऐसी लगन लगी कि लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा को गरीबों की सेवा करने का शौक पैदा हुआ, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। इस विश्व में अनगिनत लोग हुए जिन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और अंततः सफलता का स्वाद भी चखा। इससे सिद्ध होता है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो और काम के प्रति लगन अर्थात शौक हो तो मुश्किलें स्वयं ही रास्तों से हट जाती है और मंजिल खुद ब खुद कदम चूमती है। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। संधि विच्छेद,
संधि शब्द संधि भेद। एक, दु अधिक लब दुर्लभ। विसर्ग संधि। दो, महा अधिक आत्मा महात्मा। स्वर संधि। तीन, अन अधिक आसक्त अनासक्त। व्यंजन संधि। चार, अंत अधिक चेतना अंतश चेतना। विसर्ग संधि। पाँच, सम अधिक तोष संतोष। व्यंजन संधि। छह, सदा अधिक एव सदैव। स्वर संधि। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। शब्द संधि विच्छेद संधि भेद। एक, सज्जन सत अधिक जन। व्यंजन संधि। दो, नमस्ते नम अधिक ते। विसर्ग संधि। तीन, स्वागत सु अधिकागत। स्वर संधि। चार, दिग्दर्शक दिक अधिक दर्शक। व्यंजन संधि। पाँच, यद्यपि यदि अधिक अपि। स्वर संधि। छह, दुस्साहस दु अधिक साहस। विसर्ग संधि। प्रश्न 3, निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। विच्छेद भेद। दिग्गज दिग अधिक गज। व्यंजन संधि। सप्ताह सप्त अधिक अह। स्वर संधि। निश्चल नि अधिक चल। विसर्ग संधि। भानुदय भानु अधिक उदय। स्वर संधि। निस्संदेह नि अधिक संदेह। विसर्ग संधि। सूर्यास्त सूर्य अधिक अस्त। स्वर संधि। प्रश्न 4, पाठों में आए संधि शब्द छांटकर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। उत्तर शब्द विच्छेद संधि भेद। एक, स्वार्थी स्व अधिकार्थी। स्वर संधि। दो, उज्ज्वल उद अधिक अज्वल। व्यंजन संधि। तीन, अपेक्षा अप अधिक इच्छा। स्वर संधि। चार, संपूर्ण सम अधिक पूर्ण। व्यंजन संधि। पाँच, निर्जीव नि अधिक जीव। विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, अपठित गद्यांश। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी।
हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा। मैं किसी की सहायता की प्रत्याशा नहीं करता। मैं किसी का भी प्रत्याह नहीं करता। इस दुनिया से मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में भी जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सब की करुणा मौजूद है। इसका दावा कभी नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं सभी लोगों के प्रति चिरकृतज्ञ हूँ। तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ। लेकिन यह जान लो कि तुमसे भी ज़्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं। मैं तुमसे भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति में हूँ। इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता है। आमदनी कुछ भी नहीं है। लंदन में एक कमरे का किराया हर सप्ताह के लिए 3 पाउंड होता है। ऊपर से अन्य कई खर्च है। अपनी तकलीफ़ों के लिए मैं किससे शिकायत करूं? यह मेरा अपना कर्मफल है। मुझे ही भुगतना होगा। विवेकानंद की आत्मकथा से। प्रश्न 1 कृति पूर्ण कीजिए। 1 कमरे का किराया हर सप्ताह 3 पाउंड। 2 लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। 1 अतीत में जिन लोगों ने लेखक की मदद की है। 2 भविष्य में भी जो लोग लेखक की मदद करेंगे। प्रश्न 2 उत्तर लिखिए। 1 परिच्छेद में उल्लिखित देश इंग्लैंड। 2 हर किसी को करना होगा अपना कर्तव्य। 3 लेखक की तकलीफें। आमदनी कुछ नहीं है और खर्च कई है। 4 हर किसी को करनी होगी आत्मरक्षा। प्रश्न 3 निर्देशानुसार हल कीजिए। अ निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाला शब्द उपर्युक्त परिच्छेद से ढूंढकर लिखिए। 1 स्वयं की रक्षा करना आत्मरक्षा। 2 दूसरों के उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ। ब लिंग पहचान कर लिखिए। 1 जेब स्त्रीलिंग। 2 दावा पुल्लिंग। 3 साहित्य पुल्लिंग। 4 सेवा स्त्रीलिंग। प्रश्न 4 कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए। उत्तर कृतज्ञता का अर्थ है स्वयं की सहायता करने वाले के प्रति कृतज्ञ होना। यह प्रार्थना, श्रद्धा, साहस, संतोष, प्रेम और परोपकार जैसे सद्गुणों के विकास की आधारशिला है। कृतज्ञता का भाव मानव के अंदर सच्चरित्र तथा परोपकार की भावनाओं को लंबे समय तक जीवित रखता है। कृतज्ञता इंसानियत और परोपकार की एक स्नेहपूर्ण श्रृंखला है जो मानव को मानव से जोड़ती है। यदि किसी के द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए सुखकर या हितकारी है तो उस कार्य के प्रति आभार प्रकट करना मानव हृदय की सुंदर प्रवृत्ति को दर्शाता है। यही विनम्रता दूसरे व्यक्ति को भी सच्चा व्यवहार तथा
परोपकार करने के लिए प्रेरित करती है। अतः कृतज्ञता जैसे श्रेष्ठ मानवीय गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगला प्रश्न है संभाषणीय। कंप्यूटर ज्ञान का महासागर विषय पर तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए। उत्तर, कंप्यूटर तकनीक का ऐसा साधन है जिसका उपयोग कई सारे कार्यों के लिए किया जाता है। यह ज्ञान का भंडार है। इसमें इंटरनेट लगाकर हर तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसका उपयोग रोजगार, रेलवे, बैंक, खरीदारी, मनोरंजन, समाचार आदि के लिए किया जाता है। आज इसके प्रयोग से बड़े बड़े काम आसानी से व जल्दी होने लगे हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में अपने विषय से संबंधित जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकता है। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अब कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर ऐसा उपकरण है जिसमें हम अपनी जरूरी कागजातों को स्कैन करके फोल्डर बनाकर रख सकते हैं। सचमुच कंप्यूटर ज्ञान का महासागर है। अगला प्रश्न है लेखनीय। महानगरीय अथवा ग्रामीण दिनचर्या के लाभ तथा हानि के बारे में अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। उत्तर, गांवों में आज भी खुला आसमान है। वहाँ का वातावरण शुद्ध प्रकृति की गोद में है, जबकि महानगरों में बड़े पैमाने पर वाहनों से होने वाला प्रदूषण, लगातार होने वाला शोर, भीड़ और धुआं असहज महसूस कराता है। गांवों में एक प्रकार का ठहराव है। शाम ढलते ही चारों ओर एक प्रकार का सन्नाटा पसर जाता है, जबकि महानगरों में जीवन हर समय गतिमान रहता है। देर रात तक ऑफिस, दुकानें खुली रहती है। बस, ट्रेन, टैक्सियाँ, स्कूटर्स सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। गांवों में धूप, हरियाली और शांति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लोग आज भी गर्मजोशी से मिलते हैं, एक दूसरे के दुख तकलीफ में काम आते हैं। महानगरों में बहुत से लोग पड़ोसी तक को नहीं पहचानते। दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए समय नहीं निकाल पाते। ग्रामीण लोगों का जीवन महानगरों की भागदौड़ से दूर एवं प्रकृति के करीब होता है। दूसरी ओर महानगरों में लोग हमेशा समय को पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं। अति व्यस्तता के कारण तनाव, फिर स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परेशानियां उन्हें घेर लेती है। तो बच्चों, आज हमने खुला आकाश इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।